चलो बेटा हम पढ़ते हैं। हम लोग बेटा बर्नौलीज थ्योरम पढ़े थे। हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था। आइए बस आराम से आइए बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। बच्चों बातें नहीं करो, बैठ जाओ। चलिए बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ते हैं आप। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बेटा बातें नहीं करो, बात करना है तो बाहर ही चले जाओ। दोस्ती यारी निभा लो बाहर, क्लास के अंदर तो छोड़ दो दोस्ती यारी। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशंस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे मिलते हैं और एप्लीकेशन ही लास्ट इसका। एप्लीकेशन सारे डिस्कस हो जाएंगे तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बैठ जाइए। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोरिसेलिस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बेटा? टोरिसेलिस थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। देखिए टोरिसेलिस थ्योरम जिसे स्पीड ऑफ एफ्लक्स भी कहते हैं। प्लीज बात गई, बहुत बात कर लिया, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, तो यहाँ पर टोरिसेलिस थ्योरम जिसे स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहते हैं, इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं। इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। टोरिसेलिस थ्योरम में जैसे देखिए बेटा, यहाँ पर ये एक बीकर है, बिल्कुल आराम से सुनना। दिस इज अ बीकर, इसमें बेटा लिक्विड भरा हुआ है। ध्यान से देखना, इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड। जैसे प्लीज बंद कर दो। देखिए तो यहाँ पर बेटा ये लिक्विड भरा हुआ है बीकर के अंदर, और बहुत आसान होता है, समझ जाओगे तो क्वेश्चन तुरंत समझ में आ रहा है कैसे बनता है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, ये बेटा एक वेसल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक स्मॉल होल हमने बनाया, स्मॉल होल है। देखिए बीकर में वॉल में होल है या बॉटम पे भी होल हो सकता है, कहीं एक होल बना दिया। अच्छा ये होल जो है इसको बेटा स्मॉल होल को ऑरिफिस कहते हैं। यानी बेटा ये क्वेश्चन का एक लैंग्वेज है, सुना हुआ रहेगा तो जल्दी समझ जाओगे। क्या मैंने बोला? ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब क्या समझना बेटा? स्मॉल होल, वेरी स्मॉल होल, वेरी स्मॉल होल। तो यहाँ पर बेटा ये बहुत ही छोटा सा एक रेडियस वाला एक होल है, जिसका एरिया बोले तो बहुत ही कम, आराम से सुनिएगा। तो ऑरिफिस का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? वेरी स्मॉल होल। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर बेटा हमने एक स्मॉल होल यहाँ पे बनाया, और ये स्मॉल होल से लिक्विड जितनी स्पीड से निकलता है, क्योंकि होल है इससे लिक्विड बाहर निकलेगा। जैसे पानी है, बाल्टी में कभी कभी होल हो जाता है, पानी बाहर निकलता है। तो ये जितने स्पीड से बाहर निकलता है, दैट स्पीड इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इस स्पीड को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीड ऑफ एफ्लक्स। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? ध्यान देना। अब यहाँ पर v इज द स्पीड ऑफ एफ्लक्स। कोई नहीं रहने दो। सुरेश जी भी युगों तक याद रखे जाएंगे। सुरेश भैया भी अब लंबे सालों तक इनको देखा जाएगा। खैर देखिए बेटा, तो यहाँ पर बेटा जितने स्पीड से लिक्विड बाहर आता है, इस स्पीड को क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बताइए। स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ओके, अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिएगा, हमें ये स्पीड सॉल्व करना है। पहली बात बेटा,
इस स्पीड को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसको टोरी-सेलिग ने पहली बार बताया था, इसलिए इसे टोरी-सेलिग थ्योरम भी कहते हैं। आराम से सुन लीजिए, बहुत इजी है यहाँ पे। पहली बात बेटा, ये जो टैंक है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत बड़ा है, और जो होल का एरिया वो बहुत ही छोटा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्मॉल ए एरिया ऑफ होल है, एरिया ऑफ होल है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, और कैपिटल ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक, आराम से बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर बेटा स्मॉल ए एरिया ऑफ होल है और कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक है। तो हेयर बिल्कुल ध्यान से देखना, कैपिटल ए वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। ध्यान देना बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है और ऑरिफिस यानी होल का एरिया बहुत ही छोटा है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये V से ऐसे निकल रहा है तो देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सोचिए, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, देखिए ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड क्या हो रहा है बेटा, लिक्विड निकलेगा तो क्या ये वाला लेयर नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये जब निकलेगा लिक्विड तो यहाँ से लेयर नीचे आएगा। बिल्कुल आराम से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये लिक्विड का लेवल नीचे आएगा। तो आप बोलेंगे सर जब लिक्विड यहाँ से निकलेगा तो लेवल ऑफ द वाटर, लेवल ऑफ द लिक्विड डिक्रीज करेगा, देयर इज सम वेलोसिटी इन दिस। तो क्यों ना यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सोचें। तो कल मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताया था बेटा, क्या वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज है, कैपिटल ए बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होने से क्या इस लिक्विड के लेवल की वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी? यस सर। इसीलिए बेटा ऑरिफिस बोलते ही समझ जाना, स्मॉल ऑरिफिस है मतलब एरिया बहुत छोटा है इसका, तो समझ जाना कि यहाँ पर तो स्पीड v मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्पीड क्या होगा, नेग्लिजिबल। क्या होगा बेटा, नेग्लिजिबल। ये स्पीड क्या होगा बेटा, नेग्लिजिबल। बोलो क्लियर। तो क्या मैं यहाँ पर टैंक में जो लिक्विड का लेवल है उसमें कोई भी स्पीड लूंगा नहीं, और यहाँ स्पीड v है। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? ये पहले लिख लो। तो नहीं आ रहा है इसमें, थोड़ा सा अपनी तरफ करना, रेट बहुत कम है, हल्का सिमेट्रिकली, ये लाइन सीधी होनी चाहिए, थोड़ा रेट बढ़ा। हाँ आया और कम हो गया, और कम हो गया, बेचारा बहुत कम मिलता है मुझे लिखने को लाहौर वाला के ऊपर। क्या बात है, देखा, इसको कहते हैं साइंस। हो गया बेटा? चलिए ध्यान से देखिए, पहली बात तो यह बिल्कुल क्लियर हो गया टोरी-सेलिग थ्योरम में, यहाँ पर जितनी स्पीड से इस होल से लिक्विड निकलेगा उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ए प्लग, और इस स्पीड के रिस्पेक्ट में ये वाला स्पीड नेग्लिजिबल होगा, यानी हम इसके स्पीड को कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बेटा हम बर्नौली थ्योरम लगाने जा रहे हैं। मैं बिठाऊं इधर की साइड में, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर बेटा बर्नौली थ्योरम लगाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पर ये m पॉइंट मान रहा हूँ और यहाँ पर n पॉइंट मान रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आराम से समझिए। सबसे पहली बात तो बेटा कि m और n के बीच में बर्नौली थ्योरम कहता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी। फ्लूइड में तीन तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर, या सीधा सीधा बोल सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। कल बताया था बर्नौली थ्योरम, क्या बताया था, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, ये याद रख लो। तो देखिए m पॉइंट पर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पर m पॉइंट पर प्रेशर लिखेंगे एटमॉस्फेरिक, प्लस
यहाँ पर स्पीड कितना लगे जल्दी बताओ, क्या स्पीड नेग्लिजिबल होगा? तो 0। अब हाइट रो जी एच, हाइट के लिए कहीं से तो रेफरेंस लेवल मानना होगा ना। मान लीजिए कि होल जो है वो लेवल से, लिक्विड के अपर लेवल से h डेप्थ नीचे है, यानी ये जो होल बनाया गया है वो h डेप्थ में बनाया गया है, और मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूं। जिस लेवल पे ये होल है रेफरेंस लेवल यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी। चलिए रेफरेंस लेवल यही मान लीजिए, यही से हाइट देखेंगे तो इसकी हाइट इस पॉइंट की क्या हो गई 0, तो हम यहाँ पे रेफरेंस लेवल इसको मान लिए। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेफरेंस लेवल इसको मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेफरेंस लेवल इसको मान लिए, तो रो जी एच में एच भी 0। चलो भाई अब यहाँ पर आ जाओ एन पॉइंट को देखो। सबसे पहली बात तो बेटा यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक का रूल कि अगर यहाँ पे पी नॉट है तो नीचे एच डेप्थ जाने पर प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी है वो नहीं लागू होगा, क्योंकि फ्लोइंग फ्लूइड है, और फ्लोइंग फ्लूइड में जिस तरफ लिक्विड फ्लो रहा है उस तरफ तो स्टैटिक वाला कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि लिक्विड किधर फ्लो रहा है नीचे, और इधर की तरफ आप स्टैटिक मान के लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि स्टैटिक तो है ही नहीं। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि सर एंड पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, जो कि बेहद ही गलत है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम बोलेंगे देखिए ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि होल ओपन हो गया ना, लिक्विड निकल रहा है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बेटा। तो एंड पॉइंट पर प्रेशर पी नॉट, देखिए ये एटमॉस्फेयर में ओपन है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, हाफ रो वी स्क्वायर। और अब बेटा रेफरेंस लेवल से कितना डेप्थ नीचे h, तो नीचे रहता है तो माइनस लिखते हैं, ऊपर रहता है तो प्लस एम जी एच, याद आ रहा है ना, और नीचे लिखते हैं तो माइनस एम जी एच, तो माइनस रो जी एच। और अब पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रो जी एच इधर माइनस से इधर प्लस आ जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा रो से रो कैंसिल, तो v बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2ga। तो देखिए पहले मेरी बात सुनिए, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फार्मूला अगर पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फार्मूला v बराबर होता है अंडर रूट 2ga। h क्या है बेटा, तो डेप्थ, यानी कि लिक्विड के लेवल से कितना डेप्थ नीचे ये होल बनाया गया है। h इज नॉट द हाइट, h इज नॉट द हाइट, h इज द डेप्थ। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। h is the depth of the hole from the, h is the depth of the hole, depth of the hole from the hole from the surface of liquid, surface of liquid। ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड के सरफेस से कितने डेप्थ में ये होल बना है। रुकिए बेटा, क्या ये फॉर्मूला आपको देख के ऐसा कुछ महसूस होता है कि काइनेमेटिक्स में अगर कोई कहता है कि किसी गेंद को मैं यहाँ से छोड़ दूं, ड्रॉप करूं, तो h हाइट गिरने के बाद उसमें स्पीड का फॉर्मूला आता है। ये मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल इससे मिलता जुलता है कि अगर मैं इस गेंद को यहाँ से छोड़ दूं तो h हाइट गिरने के बाद इसमें जो स्पीड होता था वो अंडर रूट 2gh होता था। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल उसी से। तो कभी भी अगर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाए कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, ठीक है, और ऑप्शन में रहे इस तरह से कि बॉल को ऊपर फेंकने से जितनी स्पीड गेन करता है उसके बराबर, तो हम बोलेंगे नहीं, बॉल को छोड़ने पर एच हाइट गिरने के बाद जो स्पीड एक्वायर करता है, जो गेन करता है, उसी के बराबर स्पीड ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए। अरे सज्जन मिठाई निकलाया? ओके, यहाँ तो एकदम बोला कि शादी वादी कंप्लीट कर जाएगी। कार्ड वार्ड कहाँ बेटा? मतलब कुछ भी बताओ यार, तो बताता ही नहीं है। कोरोना के चक्कर अच्छा, कोरोना के चक्कर में 50 लोग बुलाया गया, कमाल करती हो। हम 50 लोग नहीं आते क्या? अरुण नहीं आया? अरुण का भी संगीत है क्या? आराम से आराम से।
आयुष, आयुष बोलो। बेटा बेटा बोलो, बेटा बोलो, आज तुम्हें बोलना होगा। बोलो बोलो, क्या बोला? मनोज नहीं आया? अरे आया मनोज, अरे लो मतलब हर बार मनोज आया है यार। मिटा दे बेटा। देखिए ध्यान से सुनिए, आज मनोज अगर नहीं होता तो उसके भी हाथ पीले के हो चुके होते हैं। सोनी गई हुई है। सोनी से बेटा आराम से, तुम कुटने वाले काम कर रहे हो, कुटे जाओगे बेटा। आराम से पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बन जाओ आराम से। देखो ध्यान से। अच्छा बेटा, टोरिसेलिस थ्योरम में मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो बेटा देखो, बैठ। देखिए अच्छा बेटा, टोरिसेलिस थ्योरम में बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। अब इसमें ना 2-4 पॉइंट से वो सुन लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद मिले। जैसे देखिए बेटा, क्वेश्चन में इस तरह से आएगा कि जैसे सबसे पहली बात बेटा, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप रिप्लाई देना। अच्छा बताओ, ये जो है मैंने 3 होल ऐसे बनाए, अब मुझे बताओ ये होल ए, ये होल बी और ये होल सी, इससे लिक्विड निकलेगा, इससे भी लिक्विड निकलेगा, इससे भी। अब मुझे बताओ VA, VB और VC कौन सा वेलोसिटी बड़ा होगा? A, B, C में कौन बड़ा वेलोसिटी होगा? सेम होगा। अच्छा VC बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका डेप्थ ज्यादा है। ये जो ज्यादा डेप्थ में रहेगा उसमें स्पीड ऑफ एफ्लक्स ज्यादा होगा। मतलब हमें ऐसे समझ के चलना है कि V बराबर होता है √2G है। H जो होता है डेप्थ होता है, जो ज्यादा डेप्थ में रहेगा उसका स्पीड भी ज्यादा होगा। तो VC ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VA। 1 मिनट सुनिए आराम से भैया, बातें नहीं ज्यादा, मतलब बात ना करो। कंट्रोल बेटा। बाहर पूरा मैदान ये है ना, लोट के बातें करो। कैरियर इंपॉर्टेंट है, कैरियर बना लो, ठीक है, वरना ऐसे ही रह जाओगे। ध्यान दो इधर। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? करियर बोलते हैं। यार मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, जो स्टॉप मैच बोल सकता है इंसान, वो स्टमक तक का सफर तय कर लिया, बहुत है यार। अब क्या मेरे से क्या मतलब, मैं क्या पूरा मतलब अमेरिकन बन जाऊँ? ठीक है, अमेरिकन बोलते हैं। अच्छा ठीक है। देखिए ध्यान से, इधर है। अब यहाँ पर बेटा ये पॉइंट सबके समझ में आया। अब जैसे सवाल और भी आते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। सवाल ऐसे आता बेटा, दिस इज ऑरिफिस, और मान लीजिए बेटा स्मॉल ऑरिफिस है, और यहाँ पर बेटा H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। कैपिटल H का मतलब हुआ हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल इन द वेसल में H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। प्लीज जरा सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए H डेप्थ में आपने ये ऑरिफिस बनाया, तो यहाँ पर बेटा V स्पीड से ये लिक्विड बाहर निकलेगा। जितने स्पीड से बाहर निकलेगा हरदीप, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। उसको समझ ही नहीं आ रहा हरदीप को। बेटा हरदीप जितने स्पीड से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं हरदीप? जो पता ही नहीं पड़ रहा है तो पढ़ ले भाई, कितनी बार कहा पढ़ ले, तेरी वजह से बाकी को डिस्टर्बेंस हो सकता है। V को बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। क्या बोलते बेटा? अब ये यहाँ से ऐसे करके आएगा और ऐसे करके जमीन पर यहाँ पे पानी यहाँ गिरेगा। हम लोगों से सवाल ये कहेगा कि रेंज बताइए कि वेसल से कितनी दूर जाकर के लिक्विड स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। अब देखिए हम ये रेंज कैसे निकालेंगे बेटा, तो इस रेंज को सॉल्व करने के लिए हम प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट लाए। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं, अगर ये टावर है, सुनिए ध्यान से, अगर ये टावर है और टावर की टॉप से बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो ये ऐसे करके ऐसे आता है। इसको हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोला, ये केस कहलाता है। अगर मैं वो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टावर की हाइट y है
और टावर से x डिस्टेंस पर जाके गिरता है, तो यहाँ पर हम लोग बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ा था y और x का, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो y बराबर पढ़ते हैं gx² अपॉन 2u², ये 2v² है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये टावर के टॉप से जैसे बॉडी हॉरिजॉन्टली यहाँ फेंक रहे हैं, वही केस है ये, है ना। और देखिए टावर से x डिस्टेंस पर जाके गिरा, इसी x को यहाँ रेंज बोला जा रहा है। तो फार्मूला क्या बेटा, y = gx² अपॉन 2v²। तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। अच्छा बताइए, y का मतलब है हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ये लेना है। बोलो हाइट कितना होगा, h माइनस स्मॉल h। चलो ठीक है, h माइनस स्मॉल h। g ठीक है, x का मतलब r है और v का मतलब स्पीड ऑफ फ्लक्स है। तो ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान देना। तो चलिए हम लोग वो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे बेटा, gx² अपॉन 2v²। बोलिए y की वैल्यू कितना लिखूं, h माइनस स्मॉल h, फिर g x की जगह r लिख दूं, अच्छा, और v की जगह स्पीड ऑफ फ्लक्स। स्पीड ऑफ फ्लक्स का फार्मूला √2gh, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, कितना लिखेंगे 2gh, 2 से सॉरी g से g कैंसिल, तो मुझे r निकालना है। तो r बराबर देखिए, r बराबर अंडर रूट आ जाएगा, पहले तो स्क्वायर है तो रूट जाएगा उधर। अब देखिए 2 2 जा 4 स्मॉल h, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 स्मॉल h ब्रैकेट में h माइनस स्मॉल h। तो ये रेंज का फॉर्मूला है, सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि वेसल से कितनी दूर जाके लिक्विड स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। तो रेंज का फॉर्मूला √4 स्मॉल h का मतलब डेप्थ ऑफ द होल, कैपिटल H का मतलब हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल। आसान है, लिख लो। ठीक है अमित जी, क्या हुआ, मुस्कुरा रहे हैं। आराम से सेट जाओ, आराम से बेटा। इधर की साइड बेटा, जल्दी लिखना प्लीज। मिटा रहे बेटा, एक तरफ मिटाएंगे, इधर की साइड मिटा दूं। चलो देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा प्लीज। यहां तक तो हमने समझ लिया, रेंज का फार्मूला ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर ये सवाल हमसे पूछा जाता है, देखिए इस तरह का सवाल आता रहता बेटा, ये जो हम बता रहे हैं इससे सब क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे, है ना। अब जैसे देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए h हाइट तक आपने लिक्विड को भर दिया वेसल में, ठीक है भाई, h हाइट तक भर दिया। हमसे क्वेश्चन कहेगा कि बताइए हम कितने डेप्थ में एक होल बना दें, ऑरिफिस, यानी डेप्थ में कितने डेप्थ में ऑरिफिस यानी होल बनाए जिससे कि रेंज बहुत ज्यादा है, यानी रेंज कितना हो इसके लिए, यानी रेंज मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम रेंज। देखिए मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज, है ना। तो स्मॉल h की वैल्यू कितना होगा, इस तरह के सवाल हम लोगों को मिलते हैं बेटा। तो देखिए पहले तो h/2 होता है, लेकिन कैसे होता है सुन लो। h/2 होता है लेकिन कैसे होता है, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करते बेटा, ये देखिए r का फॉर्मूला ये है, कितना बेटा, एक काम करते हैं, रूट हटा के इधर स्क्वायर कर ले, चलेगा। 4 स्मॉल h और ब्रैकेट खोल देते हैं। बोलो सही लिखा है यहाँ तक। ये मैंने क्या करा, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो r², रूट हट जाएगा और ब्रैकेट भी खोल दिया। अब देखो मैक्सिमम मिनिमा ये कहता है कि रेंज अगर मैक्सिमम है तो मुझे रेंज को डिफरेंशिएट करना चाहिए, कैपिटल H फिक्स है स्मॉल h के रिस्पेक्ट में, और उसे 0 कर देना चाहिए। देखो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, 2 आगे आएगा 2r इंटू dr/dh, ठीक है, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 4 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, कैपिटल H कांस्टेंट ऐसे रहेगा, स्मॉल h का डिफरेंशिएशन 1,
माइनस 4 ऐसी रहेगा, h स्क्वायर में 2 आगे आएगा, h की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमा के केस में dr/dh क्या होगा 0। इधर मिटा रहा हूं, तो यहां पर बेटा होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां होता ये है कि ये टर्म हम 0 कर देंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा। तो 0 इंटू 2r कितना होगा 0, ये पूरा चीज 0 हो गया, तो 0 बराबर होगा 4h माइनस 2h, सॉरी 8h आ गया ना, तो 8h बराबर 4h, तो h बराबर कितना होगा जल्दी बताओ, h/2। यानी आपको जो होल पंच करना चाहिए दीवार पे, वॉल पे, वो कितने डेप्थ में पंच करना चाहिए, जितना हाइट है लिक्विड का उसके आधे पर अगर आप पंच करोगे तो रेंज क्या होगा। जैसे सुनो बेटा, सुनो इस डायग्राम को देखो, सुनो पहले इस डायग्राम को देखो, सुनो, जैसे आप लिक्विड भरते हो तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक जो है वो डेप्थ h/2 पर है, ठीक है, बिल्कुल h/2 पर है, एक मैंने बनाया यहाँ पर और एक बनाया यहाँ पर। तो पता बच्चों, हम जानते हैं कि स्पीड इसमें ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा डेप्थ में, लेकिन ये ज्यादा दूर पर गिर नहीं पाएगा, सबसे ज्यादा दूर ये वाला गिरता है, ये वाला पहले ही गिर जाएगा ऐसे। यानी जो मिड में बनाते हैं जिसका जो डेप्थ है वो पूरे हाइट का हाफ होता है। अगर टोटल हाइट h है तो h/2 पर अगर मैं बनाता हूं तो स्पीड ऑब्वियसली नीचे वाले से तो कम होता है, बट रेंज सबसे बड़ा होता है। तो देखिए ये सबसे दूर, उसके ऊपर या उसके नीचे वाले जो होल से जो लिक्विड निकलेंगे वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई, लिखो। संडे को क्लास 10:30 कितने से टेस्ट है? अच्छा, तो इस बार तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, 2 से 5 रख लें। इसका एक रीजन है, सिलेबस मैनेज करना, बात समझो। हाँ, तो टेस्ट पहले दे दो, उसके बाद कह रहा हूँ इसमें क्या, जैसे देखिए 10 से 1 है तो 1:30 बजे से क्लास रख लो, 2 बजे से, ठीक है। टेस्ट 2 बजे से, अच्छा मतलब टेस्ट जो है 2 बजे से, ऑफलाइन है, देख लेना, अभी तुम लोगों को देखा नहीं ना है, देख लेना तो बहुत जाएगा, उसको लगा खाली क्लास होगी। अच्छा खैर, यहाँ पर बेटा मैं टेस्ट का शेड्यूल देख लेता हूँ, कल टाइम बता दूंगा। क्लास रखना जरूरी है क्योंकि अगले वीक में मैं ये पूरा ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला यूनिट चाह रहा हूँ फिनिश हो जाए, जिससे कि फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का नंबर लग जाए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप तो जानिए इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए ये हम लोग कल मैं आपको बता दूंगा टेस्ट का शेड्यूल कितने बजे। अगर 10 से 1 टेस्ट हुआ तो 1:30 बजे से क्लास है, अगर आपका टेस्ट 2 बजे से हुआ तो 2 घंटे की क्लास लूंगा 10 से 12, ठीक है ना, जिससे कि 2 घंटे की क्लास का टेस्ट लूंगा, जिससे एक अब जैसे कल क्वेश्चन डिस्कशन होगा, इसके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन होगा, फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनामिक्स से क्वेश्चन कराऊंगा। अब जैसे संडे को आप आते हैं तो सरफेस टेंशन कोई कह रहा था ना, सरफेस टेंशन कह रही थी ना, सरफेस टेंशन में स्टार्ट कर दूंगा। 2 घंटे की क्लास में सरफेस टेंशन बहुत सारी चीजें निपट जाएंगी, मंडे को आओगे तो सरफेस टेंशन लगभग फिनिश हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो चैप्टर है वो फिनिश हो। शाम आपको बस काम क्या करना है, आज सुन लो यार प्लीज, आपको बस आज जाकर के फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगाने हैं, कल डाउट लेके आना है, डाउट पूछिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कुछ आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, मिटा इधर। ध्यान दीजिए प्लीज, सुनो
अब यहाँ पर बेटा बिल्कुल प्लीज ध्यान से सुन। अब अगर मान लीजिए हमें सवाल ऐसा पूछा जाता है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कभी कभार मुंडी पर। अब बातें नहीं, अरे बहुत बातें कर लिया। देखिए अब यहाँ पर बोलेगा बेटा कि यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, चलो भाई h डेप्थ तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब हमसे कहेगा कि बॉटम पर मैंने एक स्मॉल होल बना दिया। बॉटम पर जो स्मॉल होल बनाते हैं उसमें जो लिक्विड का जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होता है बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो डेप्थ सबसे बड़ा हो जाता है, मैक्सिमम डेप्थ में रहता है, इससे ज्यादा डेप्थ हो ही नहीं सकता ना, यही स्पीड ऑफ एफ्लक्स बहुत ज्यादा। तो मान लीजिए बॉटम पर एक होल बना दिया। अब हमसे सवाल ये कहेगा कितने टाइम में ये वेसल पूरी तरह से खाली हो जाएगा, यानी टाइम ऑफ एम्प्टी पूछा जाएगा कि कितने टाइम ये वेसल खाली हो जाएगा, टाइम ऑफ एम्प्टी। तो देखिए बेटा टाइम ऑफ एम्प्टी पूछा जाएगा। देखिए वेसल पूरा खाली होने में समय कितना लगेगा, जो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा हल्का सा 3-4 स्टेप की कहानी है, उसके बाद जो फॉर्मूला वो पूरा याद रखना होगा और जो स्टेप है वो जरूरी है। देखिए कैसे बनाते हैं इस कहानी को कि कितने टाइम में ये खाली हो जाएगा। जाहिर सी बात है इस होल से पानी यानी लिक्विड निकलेगा। स्पीड ऑफ एफ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, यानी वाटर हो चाहे ऑयल हो चाहे वो मरकरी हो, स्पीड ऑफ एफ्लक्स √2gh होता है, स्पीड इज फिक्स्ड, ठीक है ना, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब मुंडी पर करो। यहाँ पर बेटा हम लोग कैसे सवाल को देखिए, यहाँ से जब लिक्विड निकलेगा तो धीरे धीरे इसे लिक्विड का लेवल तो डाउन आएगा, डाउन होते 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 एक समय पूरा खाली हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं, हम मानते हैं कि y हाइट पर ये लिक्विड जो है यहाँ पर आ गया, लेवल ये है, और अब बेटा इन फर्दर टाइम dt बहुत ही छोटे से समय में ये dy लेवल नीचे गया। मैंने माना किसी टाइम पर y हाइट पर लिक्विड है और बहुत ही छोटे से टाइम में ये dy लेवल नीचे आया। तो देखिए ये जो शेडेड पोर्शन जो मैंने बनाया इसको ध्यान दीजिए, इसमें जो इतना लिक्विड का वॉल्यूम जो कम हुआ, क्योंकि ये लेवल पहले यहाँ था, लेवल यहाँ आया, तो इतना पोर्शन जो लिक्विड था इतना वॉल्यूम खत्म हो गया, कम हो गया, कहाँ गया, उतने देर में ये इतना वॉल्यूम यहाँ से निकल गया। यही ना मतलब हुआ। अगर मैं बोलूँ इतना वॉल्यूम गया कहाँ, तो उतने टाइम यहाँ से लिक्विड निकल गया है, तभी वो वॉल्यूम नहीं है। फिर यहाँ से नीचे आएगा, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना यहाँ से निकल गया है, यहाँ से निकलता जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम कम होगा, जितना वॉल्यूम यहाँ कम होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से निकल लेगा। अब एक बात बता बेटा, अगर ऑरिफिस का एरिया मैंने A माना और टैंकर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कैपिटल A माना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बताओ यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला, अगर स्पीड ऑफ एफ्लक्स v है तो मैंने रेट ऑफ फ्लो समझाया था कि यूनिट टाइम में जो dv वॉल्यूम फ्लो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी होता है, ऐसा करके मैंने समझाया हुआ है, बताया था। अच्छा dt टाइम में dv वॉल्यूम जो यहाँ से निकले, अच्छा बताओ बेटा dt टाइम में जो dv वॉल्यूम निकलेगा वो वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा, ये वॉल्यूम कम होगा वही वॉल्यूम निकलेगा। अगर ये dv वॉल्यूम है तो dv वॉल्यूम निकलेगा, तो dv की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो एरिया इनटू हाइट, एक सिलेंडर की तरह ही तो है, ऐसे एरिया और छोटा सा ये dy है, इसका जो एरिया है और ये थिकनेस dy, तो ये वॉल्यूम कितना होगा, एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू dy अपॉन dt। अब चूंकि हम बोलेंगे बेटा y इज डिक्रीजिंग, y तो घट रहा है ना, लेवल तो घटेगा ना, तो y डिक्रीजिंग है तो आगे माइनस लगाएंगे, माइनस साइन शोज दैट y इज डिक्रीजिंग विद टाइम, लेवल घट रहा है इसमें माइनस लगाएंगे। और a इंटू स्पीड ऑफ एफ्लक्स, क्या स्पीड ऑफ एफ्लक्स पढ़ा था, √2gh, h का मतलब होता है यहाँ पर लेवल है y हाइट पर, तो y डेप्थ नीचे ही हो रहा है, तो √2gy, क्योंकि स्पीड ऑफ एफ्लक्स चेंज होता जाएगा ना, लेवल अभी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स ज्यादा, लेवल कम होता जाएगा स्पीड ऑफ एफ्लक्स कम होता जाएगा, तो √2gy। बोलो क्लियर यहाँ तक, समझ में आ रहा है। माइनस साइन क्यों दिया जल्दी बताओ, क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। स्पीड ऑफ फ्लक्स समझ में आया, √2gy। अब मुझे बेटा टाइम निकालना है, तो टाइम को उठा के इधर और ये टर्म इधर, तो dt बराबर लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, स्मॉल a इधर माइनस कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, 1 अपॉन √2g भी अलग कर लेते हैं, ठीक है, और अब dy अपॉन √y लिखेंगे, देखिए √2gy में √2g अलग कर लिया, √y अलग कर लिया।
अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा बेटा, जो वेरिएबल टर्म उसी का इंटीग्रेशन होगा, ये कांस्टेंट टर्म में इंटीग्रेशन से बाहर। और मैंने माना कि 0 से t टाइम में एम्प्टी हो गया, t टाइम में खाली हो गया। अच्छा, मैं जनरल फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ। इनिशियली मैंने माना हाइट h1 और फाइनली t टाइम बाद मैंने देखा लिक्विड का लेवल नीचे आते आते h2 हाइट बचा केवल, तो फाइनली h2 लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। घबराना नहीं, सॉल्व तो मैं ही कर रहा हूं, आप पहले मान लाओगे। a√2g, एक काम करो, पहले यहां तक लिख लो, पहले यहां तक लिख लो। कॉफी खाया है? घर में फंक्शन है, चलिए आज फंक्शन शादी हो रहा है, बताइए, ये परहेज भी तो हो सकता है, बर्थडे भी तो हो सकता है किसी का। आराम से आराम से भैया। आराम से सब छोड़ दीजिए, सब व्यर्थ है, ईमानदारी से छोड़ दीजिए। अमित जी हटा दो बेटा, आराम से, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, मिटा दे इधर, डायग्राम मिटा रहा हूं। और अब देखिए बेटा, यहां लिखेंगे टी, भाई बात ना करो, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए रूट 2g। अच्छा देखिए बेटा, इसका इंटीग्रेशन, बहुत लोगों इंटीग्रेशन देख के बिल्कुल बिल्कुल मतलब होता ना, हवाइयां उड़ जाती है, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। रूट बाई ऊपर ले जाएंगे, y की पावर 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे y की पावर -1/2 इंटू dy, लिमिट h1 से h2। अब इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा कि जो भी पावर हो तो उसमें 1 ऐड करते हैं और अपॉन में वही चीज नीचे लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन का रूल है। आराम से कंट्रोल रखना, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए रूट 2g। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, y की पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे और अपॉन वही चीज नीचे लिखते हैं। बहुत लोग की हालत खराब हो रही होगी, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, 1 में 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 में 2 पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, इधर मिटा दूं, घबराना नहीं, यही हूं, घबराना नहीं बेटा, सब अच्छा होगा, बस याद रखना। 2 आगे लेके आते हैं, t बराबर -2 कैपिटल ए स्मॉल ए रूट 2g। और अब ब्रैकेट में देखिए 1 + 1/2 रूट y, 1/2 पावर में तो रूट y तो था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रूट h2 माइनस रूट h1। और अब एक काम करते हैं, टाइम का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा, अच्छा देखो रूट 2 है, ऊपर 2 है, एक कटेगा तो रूट 2 पर बचेगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए ये फॉर्मूला आएगा, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए अंडर रूट 2/g और ब्रैकेट में आएगा रूट h1 इनिशियल हाइट ऑफ द लिक्विड माइनस फाइनल हाइट ऑफ द लिक्विड, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। अब एक मिनट सुनिए, अब टाइम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि t बराबर होगा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए अंडर रूट 2/g ब्रैकेट में रूट h1 माइनस रूट h2। सही बता रहा हूं, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? लिखिए, पहुंचिए, इधर की साइड मिटा जाए, इधर की साइड मिटा दूं ना, ये दिक्कत तो नहीं, चलो ईमानदारी से। h1 का मतलब बेटा इनिशियल हाइट, इनिशियली हाइट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और h2 का मतलब है फाइनल हाइट, ठीक है? जब बॉटम पे जो होल है उससे लिक्विड गिरेगा, बाहर निकलेगा, तो वेसल में हाइट कम होने लगेगी,
तो फाइनल हाइट, जैसे बोलेगा एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे एम्प्टी में इनिशियल हाइट h होता है और फाइनल हाइट क्या हो जाता है 0। उस केस में टाइम हो जाएगा कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अंडर रूट 2 बाई जी, और यहाँ रूट h लिखेंगे ना, h1 की वैल्यू कितना लिखेंगे h, और h2 की वैल्यू कितना लिखेंगे 0, तो यहाँ लिख देते हैं रूट h के साथ अंदर कर लेते हैं। ये टाइम आएगा टाइम ऑफ एम्प्टी, पूरा ही वेसल खाली होना है तो टाइम ये फॉर्मूला बनता है। बड़ा ही कष्ट है। तो टाइम का ये फॉर्मूला है, एरिया कैपिटल इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक या वेसल, स्मॉल इज द एरिया ऑफ ओरिफिस यानी होल, अंडर रूट 2 बाई जी ब्रैकेट में रूट h1 माइनस रूट h2। फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टाइम पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा इतना सेकंड इतना मिनट ऐसे करके टाइम देता है। बिठाया जाए। बिठाएं। चलो ध्यान देना बच्चों, मिटा दो ना पूरा। देखिए इधर ध्यान दो बच्चों, देखिए सवाल पूछा जाता है उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है आपको, ध्यान देना। देखो देखो इधर ध्यान दो प्लीज, इधर ध्यान दो। अच्छा बेटा ये सवाल आपको मिलता है तो वही सवाल मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, देखो कंसेप्ट डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो क्या हुआ, बोला यहाँ पर बाल्टी में बॉटम पे होल है, सुनो सुनो भाई सुनो आराम से सुनो, बाल्टी में होल है, ठीक है भाई। अब बोला यहाँ पे जो है आप टैप ऐसे करके टैप के नीचे आपने बाल्टी लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑन कर दिया, इसे खोल दिया तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा भाई। चलो भाई पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। यहाँ पर सुनना बेटा, जब पानी गिरता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर पानी जितना भरेगा तो गिरने लगेगा, बॉटम में होल है उधर से पानी गिरने लगेगा निकलने लगेगा, तो बोलेगा मैक्सिमम कितने हाइट तक इस बाल्टी में पानी भर सकेंगे, उसके बाद नल खुला छोड़ दीजिए, वो पानी पूरा भरेगा ही नहीं, बाल्टी पूरी भरेगी ही नहीं, है ना। एक सर्टेन हाइट तक जाकर के पानी भरती रहेगी, वहीं तक रहेगी पानी फिर। और स्टार्टिंग में क्या है ना कि देयर इज नो लेवल, स्पीड ऑफ फ्लक्स 0 के आसपास रहेगा, हल्का सा आएगा हाइट तो स्पीड ऑफ फ्लक्स हल्का से आएगा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि जो भी पानी है सब निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक लेवल पे जाकर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप नल खोले रहिए, बस इसको कोई कम ज्यादा मत करिए, जितना पर उतना में रहने दीजिए, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा और वहीं तक रह जाएगा। पूछा जाएगा ये बताइए कितने हाइट तक ये पानी जा पाएगा, तो हम बोलेंगे मान लीजिए इसमें स्मॉल h हाइट तक पानी जा पाएगा, और इस हाइट के बाद वो कांस्टेंट हो जाए, उसके बाद ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे ये वहीं रह जाएगा। पूछा जाएगा स्मॉल h, तो हम बोलेंगे वेरी सिंपल, इस समय जो जितना रेट ऑफ फ्लो बाहर की तरफ होगा, जितने 1 सेकंड में वॉल्यूम बाहर निकलेगा उतना 1 सेकंड में वॉल्यूम अंदर आएगा। बोला जाएगा, यहाँ बोला जाएगा 10 लीटर पर मिनट, ऐसे करके क्वेश्चन दिया जाता है, 10 लीटर पर मिनट आ रहा है, 1 मिनट में 10 लीटर आ रहा है, तो बोलेंगे जितना 1 मिनट में आ रहा उतना ही 1 मिनट में निकल रहा है, इसलिए कांस्टेंट हो गया। अगर मैं बोला रेट ऑफ फ्लो इज r, लेट अस सपोज रेट ऑफ फ्लो इज r क्या बेटा, रेट जिस रेट से पानी जो है नल से मिल रहा है ना, तो वॉल्यूम फ्रॉम टैप इन पर सेकेंड, या टैप पर सेकेंड जो है बेटा, टैप से जो वॉल्यूम फ्लो रहा वो है वॉल्यूम फ्लो फ्रॉम टैप पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो फ्रॉम टैप पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जो वॉल्यूम फ्लो रहा वो रेट r है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ से जो निकल रहा है वो इसके बराबर कर लो, क्वेश्चन बन गया। अब देखो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ओरिफिस का एरिया a है, स्पीड ऑफ फ्लक्स b है, तो हम क्या करेंगे, क्या a इंटू v r के बराबर करेंगे, जल्दी बताओ। अब v की वैल्यू कितना लिखेंगे, अंडर रूट 2gh, और मुझे h सॉल्व करना है,
तो स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर 2gh बराबर आर स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो h बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर। तो जी बन गया क्वेश्चन, वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें। आ रहा मेरी बात समझ में? बोलेगा कि भाई रेट ऑफ फ्लो जो है ना, टैप से जो फ्लो रहा है वो बोलेगा 10 लीटर पर मिनट। अच्छा 1 मिनट में 10 लीटर, उसको एसआई यूनिट में बदल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जी की वैल्यू मालूम है, फिर एरिया ऑफ ऑरिफिस देखेंगे, होल का एरिया कितना दिया वो यहाँ पुट कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, वो हाइट निकल के आ जाएगी, इस हाइट तक रहेगा। बोलो क्लियर हो गया क्वेश्चन? लिख लो। हो गया? आराम से, क्या बोला? जैसे काम क्लास है, कोई संसद भवन थोड़ी ना। अच्छा कभी भी किसी का बर्थडे मनाकर झुंड में चिल्लाने लगते हैं रे। अच्छा आदमी को बोलने का मौका नहीं मिला, बर्थडे नहीं। अच्छा चिल्लाने का मन है तो बाहर जाके चिल्लाना, ठीक है। वहाँ पे ट्रैफिक में बड़ा प्रॉब्लम, उधर से जो जाता है ऐसे मुड़ता है गाड़ी, वही चिल्लाना जरा, 5 मिनट में तुम्हारा गला हाथ में आ जाएगा, थोड़ा चिल्लाने बैठ गया है, बंद कमरे में आके चिल्ला रहा है। शांत, किसी को कभी भी महीने में 4 बार बर्थडे मनाओ है बेटा है। देखो देखिए ध्यान से सुनिए, सुनो। अच्छा बेटा देखिए, सब जो पढ़ा रहे हैं ना उस सवाल के हिसाब से बता रहे हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये कहा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिए। यहां पर क्वेश्चन ये कहा कि बेटा ये जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब यहां पर बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, ये स्मूथ सरफेस है। अब यहां पर आप लिक्विड को भरते हैं, ठीक है भाई, पड़ा हुआ है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बेटा आप जैसे यहां पर ये घोल बनाते हैं, यहां से लिक्विड बाहर आता है। बेटा बात ना करो प्लीज, नहीं पढ़ना, बाहर निकल जाओ। देखिए यहां पे जो है यहां से लिक्विड बाहर निकलता है, तो देखिए आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि लिक्विड के बाहर निकलने से ये स्मूथ टेबल पे ये जो टैंक है वो रेस्ट में नहीं रह पाएगा। जैसे लिक्विड इधर निकलेगा तो ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन ये पीछे जाने लगेगा। हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि कितना फोर्स हम एक्सर्ट करें जिससे कि हम इसे रोक के रखें, जिससे हम इसे रोक के रखें। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो यहां पर बेटा एक चीज आप ध्यान से सुनिए, अगर किसी ट्यूब से, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगर किसी ट्यूब से लिक्विड बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रुकिए, तो जैसे बंदूक से गोली निकलता, गोली आगे बंदूक पीछे, लाइक वैसे ही लिक्विड निकलेगा तो ये पीछे जाना चाहेगा। यहां पर सुनिएगा बेटा, जब भी लिक्विड बाहर निकलता है तो पाइप पर जो फोर्स पूछा जाता है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है v dm by dt, मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं, v इनटू dm by dt, v इनटू dm by dt। और यहां पर बेटा dm by dt, dm का मतलब होता है यूनिट टाइम में जितना मास, dt टाइम में जो dm मास बाहर आ रहा है, इस मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखते हैं, dv by dt, रो इनटू dv कर सकते हैं ना, मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और dv by dt इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो। तो यहां पर बेटा v इनटू रो और रेट ऑफ फ्लो a इनटू v, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। यानी आपको फार्मूला याद रखना है, ab स्क्वायर रो,
यानी किसी ट्यूब से, पाइप से अगर लिक्विड बाहर निकलता, पूछा जाएगा लिक्विड के निकलने से ट्यूब पर फोर्स कितना लग रहा है, तो हम बोलते हैं वेरी सिंपल, AB स्क्वायर रो। A is the area of cross section of the tube, V is the speed, जितने स्पीड से बाहर निकल रहा है, into रो डेंसिटी। वैसे यहाँ पर बेटा बनाएंगे, हम बोलेंगे जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, उतना ही फोर्स आपको इधर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये टैंक रुक पाएगा। आ रहा समझ में? तो अगर मुझसे कहेगा कि इसको रोके रखने के लिए, इसको यहीं पे खिसकना नहीं, बिल्कुल रेस्ट में बनाए रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो हम बोलेंगे जितना इसकी वजह से फोर्स लगे उतना ही फोर्स इधर लगा दो। AB स्क्वायर रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओरिफिस इज A, V स्क्वायर और रो। और अगर मान लो H डेप्थ दे देगा कि H डेप्थ उस स्टैंड पर, तो यहाँ स्पीड ऑफ ए फ्लक्स की वैल्यू रख देंगे √2GH, तो रूट हट जाएगा, आ गया भाई आंसर। ये फोर्स होगा, इतना फोर्स लगाओगे। अब सुनो सुनो पहले सुनो, आपने कभी देखा होगा पार्क में या ग्राउंड पर जहाँ पे बिल्कुल हरा मैदान सुन के आपको अच्छा लगा, नहीं हरा घास है ना, तो हरा मैदान आपके लिए तो बड़ा अच्छा है, जैसे बोला हरा मैदान, अरे वाह, तो मजे आ गए। है, देखिएगा बेटा, देखिए अब बेटा हरा मैदान है, अक्सर प्लेग्राउंड में हम देखते हैं पानी देने के लिए एक ऐसे वो एक रॉड ऐसे निकलता है और पानी ऑन करते हैं, तो ये पानी ना वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे घूमता रहता है, कभी देखा ऐसे घूमता रहता है, सब तरफ पानी जाएगा, पूरा अपने सर्कल में पूरा पानी जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब ये ऐसे करके होता है, पानी जब आता है तो ऐसे करके ट्यूब लगाते हैं, ध्यान देना, ऐसे करके लगा रहता है उसमें। जब यहाँ से पानी निकलता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो जब यहाँ से पानी निकलता है तो फोर्स इधर लगता है, लगेगा फोर्स AB स्क्वायर रो के अनुसार फोर्स इधर लगेगा, और जब यहाँ से पानी निकलता है तो फोर्स इधर लगता है, और इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क इधर, इसका टॉर्क इधर। आ रहा समझ में? इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट ये घूमने लगता है, क्योंकि दोनों के से टॉर्क लगता है, टॉर्क कैसे घूमता जाता है, टॉर्क आपको घुमाना नहीं पड़ता, या कोई मोटर नहीं लगाते जिसके से घूमता रहता है, नहीं, आप बस पानी स्टार्ट करते हो और ये इंस्ट्रूमेंट सिंपल सा है, ट्यूब है, और ये यहाँ पे बड़ा फ्री रहता है घूमने के लिए, बस उसके बाद पानी जैसे फ्लो होता है अपने आप घूमने लगता है ये, और सब तरफ पानी फिर चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये टॉर्क लगता है बेसिकली, जैसे ट्यूब से पानी निकलता है फोर्स इधर लगता है, इस ट्यूब से पानी निकलेगा फोर्स इधर अपोजिट लगता है, जिधर पानी निकल रहा फोर्स इधर, पानी इधर निकल रहा फोर्स इधर, और सेंटर के बाद दोनों का टॉर्क एक ही तरफ आ जाता है, तभी ये घूमने लगता है अपने आप। इसमें कोई आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देनी है, मोटर नहीं लगाना कि घुमाए उसको, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप घूमने लगता है वो। बात समझ में आ रही है? तो ये इसकी वजह से, देखिए फोर्स लगता है तभी तो ये काम हो रहा है। ठीक, लिखिए आराम से। कंट्रोल। ऐसा नहीं होता है ना, बट दिस इज पॉसिबल, दिस हैपेंस, स्मूथ सरफेस, एंड स्मूथ सरफेस कहाँ से लाओ, हो जाए तो समझ जाए। इधर बिठाया जाए, जल्दी लिखो, ईमानदारी से जल्दी लिखो। हाँ बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल, और लेवल भी डाउन होगा तो फोर्स भी कम होने लगेगा। ये किसी हाइट पर पूछा जाता है आपसे, टेंशन ना लो, किसी हाइट पर पूछा जाएगा, किसी स्टैंड पे पूछा जाएगा। बाकी नासा का तैयारी नहीं कर रहे हम लोग, शांत बिठा दे। चलिए लिखिएगा बेटा, सेकंड एप्लीकेशन वेंचुरीमीटर। हाँ देखिए, आराम से देखिए भैया, वेंचुरीमीटर पे सवाल नहीं आता है। 10 साल या 20 साल का सवाल बनाएंगे सब मिक्स करके तो एक आध जगह मिल जाएगा, लेकिन चूंकि है तो पढ़ना पड़ेगा, और पता चला अभी तक नहीं आया और अगले साल ही मतलब इसी साल पूछ डाले, तो इसीलिए पढ़ लेते हैं, सिलेबस के अंदर है, पढ़ना पड़ेगा।
वेंचुरीमीटर, ईमानदारी से, कुछ है नहीं इसमें, मुंडी पर करिए। देखिए पहली बात तो बेटा वेंचुरीमीटर वो डिवाइस है जिससे हम रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। जैसे किसी ट्यूब में लिक्विड फ्लो रहा है, 1 सेकंड में कितना लीटर फ्लो रहा है, 1 सेकंड में कितना मीटर क्यूब फ्लो रहा है, तो 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम फ्लो होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों? तो हमें रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए हमें पता है कभी कभी, तो हमें रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करना होता है। तो वेरी सिंपल, इट इज यूज्ड टू मेजर द, लिखिए इट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो। इट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप या थ्रू अ ट्यूब। ईमानदारी से, डरने का नहीं। देख लिया? देखो अब बेटा इसमें क्या होता है, ये इस तरह का होता है बड़े मजे से। स्ट्रीमलाइन फ्लो, जोर से बोलो। देखिए देखिए इसको फिट कर देते हैं। जिस ट्यूब में फ्लो पता करना है वहां पे ट्यूब को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कहीं जॉइंट होगा वहां खोल देते हैं, उसके बाद इसको लगा देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है बेटा एक पतला सा ट्यूब होगा ऐसे, और यहां पर भी एक पतला सा ट्यूब होगा ऐसे, मुंडी ऊपर रख के। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, जहां जॉइंट है उसको ये जोड़ दीजिए और लिक्विड फ्लो रहा है अपना। अब ध्यान दीजिए इसमें ये पॉइंट ए समझ लीजिए, ये पॉइंट बी समझ लीजिए प्लीज। देखिए पहले तो ये वेंचुरीमीटर में ये इस तरह का ट्यूब होता है, यहाँ थोड़ा वाइड क्रॉस सेक्शन, यहाँ थोड़ा नैरो क्रॉस सेक्शन, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत हल्का अंतर होता है। अब उसके बाद बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ए और बी पर हम बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं। पहली बात तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा या कम, कम, इनवर्स रिलेशन। इसलिए यहाँ वेलोसिटी कम, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा। अगर मैं यहाँ पर का वेलोसिटी v1 सपोज कर लूं और यहाँ पर का वेलोसिटी v2, अब देखिएगा तो जरा, क्या मैं रेट ऑफ फ्लो को dv/dt से लिख सकता हूँ? क्या रेट ऑफ फ्लो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा ना? रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? a इंटू वी। मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे a1 है तो a1 v1, या फिर यहाँ पर a2 है, मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो a2 v2। यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या माना बेटा? a1, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2। आइए जी इस संडे हेलो क्या बात कर रहे हैं आप? हेलो, अरे आप गलत पॉइंट ले लिए। आज इस संडे आप लोगों का टेस्ट जो है ऑफलाइन टेस्ट है, कोचिंग में होगा सुबह 10 बजे से 10 बजे से टेस्ट होगा, ठीक है? ऑफलाइन 10 बजे। बहुत बढ़िया पांडे भैया। तो 1:30 बजे से हम लोग 1:30 बजे से बात करेंगे, ठीक है? 1:30 बजे से पढ़ाई होगी और हम लोग उस दिन पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, है ना? और हमें मालूम है संडे को तो 90% जनता छुट्टी मनाती है, तो ठीक है, जितने लोग भी आएंगे सरफेस टेंशन तो सीख के ही जाएंगे और बहुत सारा पोर्शन सरफेस टेंशन में खत्म कर लेंगे, ठीक है? खैर आइए मुंडी पर करते हैं। क्या आप ईमानदारी से मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुनिए, यहाँ पर बेटा रुक जाएगा। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो, जान दे लो, लिख के लिखो लिखो। यहाँ पर मन को तसल्ली बहुत जरूरी है, पढ़ाई हमेशा तसल्ली से होता है। आराम से सेट है। मैंने बोला लिखो, डायग्राम बना। अरे कमाल, शांत शांत बेटा, थोड़ा शांति बना के रखो।
छोड़ दो, सब बैठ रहने दे भाई, रहने दे, देखना पेटर हो रहा है, पेटर हो रहा है, अभी भी हो रहा है। बहुत मारूंगा पेट में गैस बन रहा है। अच्छा इतनी बदतमीज है, लगभग घर पे ट्रेनिंग लेता है, अभ्यास करता है घर पे, ऐसा नहीं जब जरूरत हो तो वैसा कर सके। बिल्कुल बोला, बिल्कुल सुबह शाम अभ्यास करता है, बिल्कुल प्रैक्टिस। देखिए रेट ऑफ फ्लो, बातें नहीं करो ऐसा, रेट ऑफ फ्लो A1 B1 लिख चुके होंगे बेटा यहाँ पर, इक्वल टू A2 B2। अब सुनिए यहाँ पर बेटा बर्नौली थ्योरम अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, शांत रहे भाई, शांत रहो। देखिए अब यहाँ बर्नौली थ्योरम अप्लाई करें, बर्नौली थ्योरम कहता है, सुनिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम बेटा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम यहां पर का प्रेशर PA प्लस हाफ रो V स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस, और देखिए बेटा हाइट, रेफरेंस लेवल इसी लाइन को मान लेते हैं रेफरेंस लेवल, ट्यूब का सेंटर ये है, रेफरेंस लेवल हम यही पे मान लेते हैं, दोनों चीज जीरो हो जाएगा, जीरो। अब आइए B पर प्रेशर PB प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, क्या यहाँ पर भी रेफरेंस लेवल पर ये है, रो GH में H0 खत्म। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा इस स्टेट को देखिए, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस इसका फार्मूला हमें देख लेना है ठीक से, ताकि अगर सवाल आ गया तो एटलीस्ट आपको पूरा स्टेप अगर क्लियर रहेगा तो भूलोगे भी नहीं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं, तो PA माइनस PB इक्वल टू, अगर आप ध्यान दो तो हाफ रो कॉमन हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या सही लिखा मैंने? अच्छा PA माइनस PB, अब इसको जरा देखो, जब लिक्विड फ्लो होता है तो यहाँ पर देयर इज सम हाइट, लिक्विड का कुछ हाइट मिलेगा, यहाँ पे लिक्विड भरा रहेगा इसके अंदर, और यहाँ भी लिक्विड भरा रहेगा, यहाँ पर जो बेटा हाइट होगी वो थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होगा h, वो हम देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं देख के। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन है और ये जो क्रॉस सेक्शन है, मैंने बोला थोड़ा वाइडर है, थोड़ा नैरो है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर बेटा अब देखिए A पर प्रेशर जो मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे P0 प्रेशर एयर का लगेगा, मैं इधर की तरफ स्टैटिक वाला कंडीशन लगा सकता हूँ, यहाँ तक P0 है, ये फ्लूइड रुका हुआ है, तो P0 प्लस रो GH, क्या यहाँ तक स्टैटिक है, स्टैटिक वाला कंडीशन यहाँ तक लगा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा बॉटम पॉइंट पर होगा P0 प्लस रो GH, मनी मनी से H1 सपोज कर लो, तो यहाँ पर प्रेशर होगा P0 प्लस रो GH1, और फ्लूइड फ्लो रहा है, तो जो प्रेशर है वही प्रेशर हम यहाँ बोलेंगे, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में एक जैसा लगता है और फ्लूइड फ्लो रहा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर हम A का बोलेंगे, और बहुत ही छोटा होता है, पतला होता है, डिफरेंस भी काफी कम रहेगा। तो हम यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही यहाँ पर का करते हैं। देखिए ये अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि प्रेशर हर जगह सेम, A पर जितना प्रेशर होता है उतना ही यहाँ पर। अब सर देयर इज सम डेप्थ, ट्यूब छोटा है, पतला है, और फ्लूइड फ्लो भी हो रहा है, तो इधर की तरफ जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ, तो P0 प्लस रो GH1, A का वैल्यू में लिखूंगा P0 प्लस रो GH1, ध्यान देना। और फिर B पॉइंट पर प्रेशर, यहाँ देखिए P0 प्लस रो GH2, इसको थोड़ी देर के लिए H2 समझ लूंगा, तो माइनस है, तो P0 माइनस रो GH2, ये B पॉइंट का प्रेशर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ध्यान से समझ लो एक बार। देखिए प्लस P0 और माइनस P0 कट जाएगा, रो G और रो G कॉमन हो जाएगा, और ये आएगा H1 माइनस H2, ध्यान से समझना, हाफ रो
और अब देखना बुद्धि क्या लगा रहा हूं, V2। देखो V2 की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं, रेट ऑफ फ्लो में A2 का डिवाइड कर दो तो V2 निकल जाएगा। V1 निकालना है, रेट ऑफ फ्लो में A1 का डिवाइड कर दो तो देखिए V2 की वैल्यू देखो यहां से, रेट ऑफ फ्लो को मैं अभी R लिख दे रहा हूं, इसको मैं R लिख दे रहा हूं, तो R अपॉन A2 का स्क्वायर, V1 R अपॉन A1, R स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। R क्या है बेटा, dv बाई dt की जगह रेट ऑफ फ्लो को R से लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा। और H1 माइनस H2 अप्रोक्सीमेटली H के बराबर होगा, क्योंकि ये आप डायग्राम में देख रहे हैं सर कहां होगा, ये H1 ये है, H2 ये, सर H1 माइनस H2 ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए ये थोड़ा ऊपर नीचे, बट दिस इज वेरी नेग्लिजिबल, ये बहुत ऊंचा रहता है, ये भी बहुत ऊंचा रहता है, तो ये जो डिफरेंस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए यहां पर हम लोग बेटा H1 माइनस H2 को H लिख देते। देखिए कितना अप्रोक्सीमेशन लिया गया, तो रो जी एच, अच्छा ये रो से रो कैंसिल कर लेते हैं ना। अब यहां पर क्या करते हैं, ये 2 पर कर लेते हैं 2GH, और यहां पर बेटा R स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, और यहां पर एलसीएम ले लेते हैं A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर, चलेगा। और यहाँ A1 स्क्वायर ऊपर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अल्टीमेटली जो रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला बनता है, अब ये डायग्राम मिटा दूं मैं, मिटा दूं, और आपको रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला याद करके जाना पड़ेगा दोस्त, क्या करें, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। ये डायग्राम मिटा रहा हूं, डायग्राम तो बना लिया था ना, तो फाइनल फार्मूला लिख देता हूं बस। तो रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला होता बेटा, उधर जाएगा तो A1 A2 रूट से बाहर आ जाए चूंकि स्क्वायर है, और अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो dV बाई dt। घबराने का नहीं, वेंचुरीमीटर है, पढ़ना पड़ेगा, एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लेना, इसको ठीक से लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, और एक आध दो क्वेश्चन ढूंढ के बना लेना। थोड़ा सेल्फ आपको स्टडी करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल भी आप जैसे कहते हैं किसी और पर डिपेंड रहेंगे तो दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट इसमें बनना होगा। रिवाइज करना, एक आध दो क्वेश्चन ढूंढ के कोशिश करना बनाने की, नहीं बनेगा क्वेश्चन लेके आना। हो गया, बिठा दे बेटा, शांत, बहुत कष्टदायक है नहीं। H का मतलब होता है दोनों वर्टिकल ट्यूब में लेवल का डिफरेंस, R का मतलब होता है रेंज, R का मतलब बुद्धि, R का मतलब रेट ऑफ फ्लो dV बाई dt। बेटा दो बेटा, इसको बंद कर देना, इसको बंद कर देना, लोग ध्यान दे देंगे। लिखिए बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन बोला, हाँ देखो सृष्टि, आज तुम्हें लिखना होगा। अच्छा देखिए, वेंचुरीमीटर तो खत्म हुआ, अब जरा सुनिएगा कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, अब जरा सुनिएगा कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशन। जैसे बेटा ध्यान से सुनिए, ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, हो गया, बस कुछ थ्योरेटिकल जो आता है वो सुन लीजिए। जैसे बेटा सिंपल सिंपल कहानी है, कोई हेडलाइन वेडलाइन नहीं लिख रहे हैं, सुन लो। आंधी तूफान जब तेज आता है तो छत हो जाता है, ये सुना है आपने? देखिए ये कमरा बंद है और तेज आंधी आ रही है, वेंटिलेटर नहीं है, पूरी तरह से बंद है, तो हम बोलते हैं कि जो छत है वो उड़ जाती है, तेज आंधी आती है तो क्यों उड़ जाती है, रीजन क्या देते हैं?
तो हम यहाँ पर मुंडी पर इसको ऐसा करते हैं, छत को फ्लैट मान लेते हैं ऐसे, दिस इज रूफ। जैसे 3 शेड वाला छत, 3 शेड वाला छत, छप्पर, छप्पर नहीं होता है, आप लोग तो सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड रहे हैं, लेकिन छप्पर पहले आता था, मूवी में छप्पर देखे ना, हाँ छप्पर, देखिए देखिए ऐसे नहीं है, हाँ बोलते ना ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ भी देता है ना, हाँ वही वाला छप्पर। देखिए देखिए तेज आंधी तूफान में जरा सा जब सावधानी आप नहीं बरतते हैं तो ये छत उड़ जाता है। क्यों? देखिए, एक पॉइंट मानिए ऊपर छत के ऊपर और एक पॉइंट मानिए छत के नीचे। बेटा आराम से, क्लास छूट चुका है, जाओ ना यार, कुछ लोग को बोलो क्या कि भाई ठीक है। ध्यान दीजिए, ए और बी पर, अब ध्यान दीजिए, ए और बी लगभग सेम लेवल में, हाइट का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएं तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और क्योंकि लगभग बेटा हाइट इज 0, जस्ट एबव एंड जस्ट बिलो है बेटा, जस्ट एबव एंड जस्ट बिलो, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या होता है कि जहां पर एयर बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है, वहां स्पीड ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा होने से ये वाला टर्म ज्यादा हो गया, तो कांस्टेंट होने के लिए प्रेशर कम हो जाएगा। और जहां स्पीड कम है, बंद कमरा है, एयर तेजी से फ्लो नहीं हो पा रहा है, स्पीड बहुत कम है, स्पीड कम होने से ये बहुत छोटा हो गया, तो प्रेशर हाई हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि एट ए वेलोसिटी इज बहुत ज्यादा b से, सो जहां वेलोसिटी ज्यादा, ये टर्म ज्यादा, तो ये टर्म कम होगा, प्रेशर छत पर बाहर से कम लगेगा, तो प्रेशर एट ए बहुत छोटा विद रिस्पेक्ट टू b। तो यहाँ पर बेटा प्रेशर जो लग रहा है इधर से, और ये प्रेशर जो ऐसे लगा है, ये प्रेशर बड़ा हो गया, B वाला प्रेशर बड़ा हो गया, देखिए, तो B ज्यादा बड़ा होने से ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लगता है और छत उड़ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बेटा छत के उड़ने का रीजन बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन किया गया है। बेटा वेट कर, तो वेट कर सकते हो, हाँ बेटा। तो देखिए, तो यहाँ पर बेटा B पर प्रेशर बहुत ज्यादा, A पर प्रेशर कम। बोलो क्लियर हो गया? इस पर नीट में एक सवाल भी पूछा था न्यूमेरिकल, आपको शायद याद नहीं होगा, नीट में एक न्यूमेरिकल पूछा था, जरा मॉडल देना प्लीज, मॉडल देना प्लीज। कहाँ जा रही हो? वाईफाई फैल जा। देखिए इसमें, अरे भाई जान मत दे देना, रुक जाओ, किसी को मिले तो बता देना। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देखिए ये एक सवाल है बेटा, इस सवाल को देखिए, देखिएगा प्लीज। हाँ, मुंडी पर करिए। A wind with velocity 40 मीटर पर सेकेंड blows parallel to the roof of house। देखिए बेटा, घर के छत के पहले 40 मीटर पर सेकेंड से ये हवा तेज बह रही है, ओके। फिर बोलता है द एरिया ऑफ द रूफ, देखिए रूफ का एरिया मालूम है, एरिया दिया है 450 मीटर स्क्वायर, ध्यान देना, नहीं 250, सॉरी 250 मीटर स्क्वायर, प्लीज आराम से, हो गया। Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, अंदर में जो प्रेशर है बेटा, वह प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा कि हम जानते हैं 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। बोलो क्लियर? अब सुनिए सुनिए आराम से सुनिए, बोलता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी, इस विंड के द्वारा छत पर कितना फोर्स लगेगा, यह क्वेश्चन है, यानी विंड के द्वारा छत पर फोर्स। देखिए सिंपल सी बात है, जब ये ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा और यहाँ पर प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज पूछा जा रहा है। बोलो क्लियर हो गया? पहले एक बात बताओ, P1 में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स होगा, और P में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग बेटा नेट फोर्स लिखेंगे PA माइनस P1A
बोलो सही लिख रहा हूँ? अब मैं देखो बिल्कुल क्लियर है ना? यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है। ये स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पर फोर्स कम, और ये स्पीड नेग्लिजिबल है तो फोर्स ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉमन ले ले क्या? अब P माइनस P1 बर्नौली थ्योरम लगाओ। बर्नौली थ्योरम बताओ, यहाँ पर प्रेशर है P1 तो P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर लिखेंगे, और रो जी तो जीरो ही मानेंगे, बिल्कुल ऊपर नीचे जस्ट। और यहाँ पे स्पीड जीरो है तो केवल P मानेंगे। बोलो बोलो सही है ना? तो बताओ बेटा P माइनस P1 क्या P1 उठा के इधर लाएंगे? क्या P माइनस P1 क्या हाफ रो V स्क्वायर की इक्वल होगा? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? ये क्या है बर्नौली थ्योरम? यहाँ पर कितना है? P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर। रो जी एच कहाँ गया? तो मैंने यहीं से हाइट देखा, रो जी एच जीरो। और फिर यहाँ पे P हाफ रो V स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? स्पीड जीरो है, बंद कमरा है, और रो जी एच भी जीरो हो गया। तो P1 उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस नहीं होगा, तो P माइनस P1 की वैल्यू कितना आएगा? हाफ रो V स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 250 इंटू 1/2, और डेंसिटी ऑफ एयर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्पीड कितना बेटा? जल्दी बताओ। 1600। अच्छा आंसर जो हम लोग का आ रहा है वो 10 टू द पावर 5 न्यूटन के टर्म्स में। सॉल्व करें जरा, देखिए जरा। 2 से ये 0.6 होगा, 0.6 जीरो हो जाएगा, सही है ना? कितना आएगा? 250 इंटू, जल्दी बताओ, 16 6 96, 10 टू द पावर 5 के टर्म्स में दिया है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, लिख लो, पहले से लिख लो। 25 इंटू 96 कितना आएगा? लगभग 24 के आसपास। एक मिनट बस, आखिरी क्वेश्चन। अरे जल्दी नहीं, बोल दो आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, बस बात करो। बोलो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करना। 2.4 into 10 to the power 5. क्या बात है मनोज कुमार सिंह। और किधर की तरफ, ऊपर या नीचे? अपवर्ड। आंसर देखो, इसका आंसर होगा बी। फर्स्ट ऑप्शन का होगा, बी ऑप्शन होगा, देखना जरा। वही ठीक, चलो बेटा आज के लिए थैंक यू।